हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। और दोस्तों, बिल्कुल सही भी है कि जैसे फूल खिलता है, वो मुरझा जाता है शाम को, लेकिन फिर अगले दिन फिर नए फूल खिलते हैं। तो वृक्ष को इस बात का दुख नहीं होता है कि उसका जो फूल था वो मुरझा गया। वो इस चीज में व्यस्त होता है क्योंकि उसे नए फूलों का सृजन करना होता है। तो कितनी अच्छी सीख हमें फूल के पौधे से मिल रही है कि फूल का जो पौधा होता है वो नए सृजन में व्यस्त रहता है, और हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सदैव सृजन की ओर ही ध्यान देना होगा, और तब जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा और सुंदर होगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं अपने संपादकीय की तरफ। और आज की संपादकीय का टॉपिक है जनजातीय समुदाय के अधिकारों में सेंधमारी। जनजातीय समुदाय के जो अधिकार हैं उसमें सेंधमारी हो रही है। आज का टॉपिक हमें ये बता रहा है। तो आज के टॉपिक से करंट में क्या मुद्दा चल रहा है, जनजातीय समुदाय क्या मांग कर रहे हैं, इसके संबंध में हमें कुछ जानकारी मिलेगी। और वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं डेली के संपादकीय से, और मुझे उत्सुकता है कि आज की संपादकीय से हम लोग क्या नया जानते हैं और सीखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से जनजाति बहुल राज्यों में जनजातीय समुदाय डिलिस्टिंग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों भोपाल के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश के 40 जिलों से आए जनजातीय बंधुओं ने एक विशाल रैली की। जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आयोजित यह डिलिस्टिंग गर्जना महारैली 2 साल से कई प्रदेशों में चल रहे उन वनवासी आंदोलन का हिस्सा है जिसमें मतांतरण कर ईसाई और इस्लाम अपना चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति कोटे के आरक्षण से अलग करने की मांग उठाई जा रही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि मतांतरित लोगों को जनजातीय समुदाय का हिस्सा न माना जाए और उन्हें जनजातीय अनुसूची से डिलिस्ट यानी हटा दिया जाए। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में तमाम रैलियों के बाद जनजातीय संगठन इस आंदोलन को अब देश के 230 जनजाति बहुल जिलों में ले जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में 2 वर्षों में 20 महारैलियां प्रस्तावित हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का बड़ा हिस्सा ईसाई मत में मतांतरित लोग उठा रहे हैं, जबकि मतांतरित होकर वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से उन सभी विशिष्टताओं का परित्याग कर चुके हैं।
जो उनके जनजातीय होने की अर्हता पूरी करती है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक डॉक्टर जे.के. बजाज का शोध पुष्टि करता है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी नौकरियों में अधिकांश नियुक्तियां जनजातीय समुदायों से मतांतरित लोगों को मिली है। मतांतरित ईसाइयों को मिल रहे आरक्षण के लाभ ने इन नियुक्तियों में भारी क्षेत्रीय असमानता पैदा कर दी है। केंद्र सरकार की ग्रेड ए नौकरियों का बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर के ईसाई बहुल राज्यों को मिल रहा है और संख्या में कई गुना अधिक होने पर भी मध्य भारत के जनजातीय लोग इन नौकरियों में अपनी जनसंख्या के हिसाब से पिछड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि जनजातीय समूहों को चिन्हित करने के लिए बनाई गई लोकुर समिति, ये इम्पोर्टेंट है, लोकुर समिति जो है वह जनजातीय समूहों को चिन्हित करने के लिए बनाई गई है, ने 5 मानक बनाए हैं। ये मानक हैं, क्या मानक है जनजातीय समूह को चिन्हित करने का? उस समुदाय के प्राचीनतापूर्ण लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से पृथक्करण, समाज की मुख्य धारा से संपर्क बनाने में उनका संकोच और आर्थिक पिछड़ापन। प्रकृति पूजा, पहनावे और पुरखों के रीति रिवाज छोड़ मतांतरित ईसाई और मुस्लिम उन समुदायों का हिस्सा बनते हैं जो न सिर्फ समाज की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि भौगोलिक रूप से भी वैश्विक विस्तार लिए हुए हैं। इसलिए ये लोकुर समिति के मानकों पर खरे नहीं उतरते। केरल राज्य बनाम चंद्र मोहनन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि मतांतरण और अपनी पुरातन परंपरा, रीति और अनुष्ठान त्यागने की स्थिति में व्यक्ति जनजाति का दर्जा गंवा देता है। इसी प्रकार जयंतिया समुदाय से संबद्ध इवालांगी ई रिम्बाई बनाम जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने दोलोई यानी गांव के मुखिया के चुनाव में ईसाई उम्मीदवार को यह कहकर अयोग्य करार दिया था कि दोलोई को पुरातन परंपराओं का निर्वाह करना होता है, जो कि मतांतरित ईसाई नहीं कर सकते। चूंकि हर विवाद को लेकर न्यायालय जाना असंभव है, लिहाजा जनजातीय समाज ऐसी व्यवस्था चाहता है जिनमें जनजातियों की संवैधानिक स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाए। इस स्थिति में अस्पष्टता इसलिए बनी है क्योंकि मतांतरण की स्थिति में अनुसूचित जातियों से व्यक्तियों की डिलिस्टिंग की व्यवस्था तो है मगर अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं। जहां अनुच्छेद 341 के अंतर्गत ईसाई और इस्लाम में मतांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ से वंचित हो जाते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति से जुड़ा अनुच्छेद 342 इस विषय पर मौन है। इसीलिए तो समस्या उत्पन्न हो रही है। इसीलिए डिलिस्टिंग आंदोलन की मुख्य मांग अनुच्छेद 342 में अनुच्छेद 341 की तर्ज पर संशोधन की है। अनुसूचित जाति में है यह व्यवस्था, लेकिन अनुसूचित जनजाति में यह व्यवस्था नहीं। यह मांग हाल में नहीं उठी है। दिग्गज जनजातीय नेता कार्तिक उरांव ने पिछली सदी के 7वें दशक में ही यह पहल कर दी थी। अपने पत्रक 20 वर्ष की काली रात में उरांव ने लिखा कि ईसाइयों को अल्पसंख्यक होने के आधार पर सुविधाएं मिलती हैं,
एक ही समुदाय अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक दोनों की सुविधाएं ले, ये बहुत बुरी बात है और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता के महज 20 वर्ष बाद ही उरांव को स्पष्ट दिख गया कि वैरियर एल्विन और यूएन डेवर जैसे सलाहकारों के चलते जनजातीय हित रौंदे जा रहे हैं और ईसाई मतांतरण अंग्रेजी शासन के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उरांव की नजर में बढ़ते मतांतरण की बड़ी वजह ईसाई मतावलंबियों को जनजातीय कोटे का आरक्षण ही थी। यह उरांव के प्रयासों का ही परिणाम रहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश विधेयक 1967 के लिए एक संसदीय समिति गठित हुई, जिसने नवंबर 1969 में कहा, हर वह व्यक्ति जिसने ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाया हो उसे अनुसूचित जनजाति न माना जाए। हालांकि बिल प्रस्तुत होने के तुरंत बाद ईसाई मिशनरी, विशेषकर नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली आकर दबाव बनाया और इस बात को प्रस्तावित बिल से निकलवा दिया। लोकसभा भंग होने की वजह से वह संशोधन तो ठंडे बस्ते में चला गया, मगर गत 13 वर्षों से डिलिस्टिंग की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। 2010 में डिलिस्टिंग के समर्थन में जनजातीय समाज द्वारा 28 लाख हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सौंपे गए। 2022 तक 448 जिलाधिकारियों के जरिए इससे जुड़े ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचे। इस बीच डिलिस्टिंग के विरोध में ईसाई समुदाय की गोलबंदी भी शुरू हो गई। डिलिस्टिंग की मांग मात्र आरक्षण की लड़ाई न होकर जनजातीय समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का संघर्ष है। यह जनजातीय लोगों की उस धार्मिक पहचान को बनाए रखने की लड़ाई है जिसे उरांव हिंदू धर्म का अग्रगामी बिंदु मानते थे। इस बहस का विचारणीय पहलू यह भी है कि जिन्होंने अपनी पुरातन संस्कृति, पूजा पद्धति, रीति रिवाज छोड़ दिए, वे जनजातियों में अपनी गणना कराकर विशेषाधिकारों का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये रही संपादकीय, और संपादकीय लेख जो है वह लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं और ये हैं विकास सारस्वत। इनका लेख था आज का, तो काफी नॉलेजेबल रहा आज का लेख, और हम लोगों ने ये जाना कि कैसे अनुसूचित जनजाति का ईसाई मतांतरण या मुस्लिम धर्म में मतांतरण होने के बावजूद वो लोग जनजातीय आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें जो छूट मिलती है, आरक्षण उन्हें मिलता है, उसका तो लाभ वो उठा ही रहे हैं। साथ ही साथ 2 आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे कि अन्य जनजातीय समुदाय को इसका काफी नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा थी। तो हम लोग को भी जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, और इन सब की जानकारी हमें संपादकीय के माध्यम से हो जाती है। जो वर्तमान की घटनाएं होती हैं उससे संबंधित जानकारी जो है होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा रहा आज का संपादकीय, हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए संपादकीय लेख के साथ। धन्यवाद।